नमस्कार, मैं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और जैसे कि हम आप लोगों को गांव-गांव में ले जाकर के आपको जनता की राय पूछवा रहे हैं, तो आज हम चरखी दादरी के गांव भैरवी में पहुंचे हुए हैं। आप यहां पर मेरे साथ में काफ़ी सारे लोग देख पा रहे होंगे। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि दूसरी तरफ भी दिखा दें और थोड़ा सा एक बार अंदर की तरफ आकर के भी दिखाएं कि काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ अंदर भी बैठे हैं। और ये सभी के सभी जो लोग हैं ये यहाँ पर बैठे हैं कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह के इंतज़ार में। और राव दान सिंह जी जो हैं वो अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले। उनके स्वागत की यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं और उनके समर्थन में ये सभी लोग यहाँ पर पहुँचे। ज़रा जान लेते हैं, जब तक वो आते हैं उससे पहले हम इनका पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं कि क्या खास बात है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या खास बात है राव दान सिंह में जो उनके स्वागत के लिए इतनी सारी, कहीं पे आप ढोल ले आए हो, कहीं पूरा नगाड़े टाइप से बजा रहे हो यहाँ पे? राव दान सिंह हमारे लिए विकास का काम करेगा और भाजपा सरकार ने हमारा सब कुछ खोज लिया है, क्योंकि कहीं भी देखो किसान, मजदूर और कर्मचारी हर वर्ग को उसने पीट दिया है। और हम इससे कांग्रेस सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हमारा भविष्य बढ़े जी। तो अभी जैसे अलग अलग जगहों पर उनके दौरे चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है लोग जुड़ पाएंगे उनके साथ? बहुत ज़्यादा। अब की बार के नाम से कांग्रेस सरकार है, भाजपा को गंगा के पार कर दिया है। भाई साहब, गंगा पार पिछली बार यमुना पार कर रहे थे लेकिन हुई नहीं, अब की बार गंगा पार। इस बार बिल्कुल 100% गंगा। कैसे करोगे? वोट की चोट। पिछली बार नहीं मार पाए थे? पिछली बार भी कोशिश की थी लेकिन कहीं ना कहीं मशीनों में गड़बड़ थी और कोई दिक्कत थी। लेकिन इस बार बिल्कुल, अब की बार गंगा पार पूरा? बिल्कुल 100% जी। तो ये इतनी सारी भीड़ सभी राव दान सिंह के लिए? बिल्कुल 12 बजे से इंतजार कर रहे हैं। अब देख लो, गर्मी के 3 बज गए लगभग जी, तब से लगे हुए लोग। क्या उम्मीदें हैं राव दान सिंह, क्या कुछ आप लोगों के लिए कर देंगे भविष्य में, आने वाले भविष्य में? राव दान सिंह हमारे लिए तो बहुत कुछ करेंगे, जैसे विकास के कार्य हैं। अग्निवीर के लिए भी बोलेंगे कि ये 4 साल के लिए युवाओं का रोजगार, इस सरकार में तो रोजगार है नहीं। युवाओं को चाहिए रोजगार? युवाओं को रोजगार चाहिए, क्योंकि जो हरियाणा गवर्नमेंट ने लगा लो या ये कौशल के थ्रू कर रखी है ये, इसमें युवाओं को ये लगा लो कि 12,000-15,000 रुपये में इतना काम नहीं चलता। परमानेंट वैकेंसी ये निकालती नहीं है गवर्नमेंट। तो हमारी यही उम्मीद है। और कांग्रेस 100% ये जो HKR थ्रू है इसको कैंसिल करेगी, अग्निवीर के थ्रू है इसको भी कैंसिल करेगी, परमानेंट वैकेंसी निकालेगी और भर्ती होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। उम्मीद है आप लोग? उम्मीद है नहीं, 100% ही होगा ये जी। 100% उम्मीद है। लग रहा है कि कांग्रेस कर ही देगी? जो कांग्रेस कहती है वो करती है। गारंटी पूरी है? हाँ, गारंटी पूरी है। देखो मोदी भी उधर गारंटी दे रहा है। नहीं, मोदी की गारंटी तो अलग है, खाली जुमले वाली गारंटी है। अच्छा। कि 15 लाख की गारंटी। और रही बात मंदिर की, मस्जिद की, तो ये तो नहीं होना चाहिए। विकास का काम होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। ठीक है। मंदिर तो आगे होएगा अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो? भी आशा तो है, इसीलिए हम जुड़े हुए हैं 12 बजे से। राव दान सिंह कितनी देर में यहाँ पे पहुँचने वाले राव? अभी 5 या 10 मिनट के अंदर पहुँचने वाले हैं जी। सुन सकते हैं आप, 5 से 10 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुँचेंगे। और दूसरी तरफ एक बार मैं चाहूँगा फिर से मेरे सहयोगी से अंदर की तरफ एक बार दोबारा से दिखा दें कि तैयारियाँ पूरी हैं। और तैयारियाँ पूरी के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पहुँचे। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि एक के बाद एक जो है जो दौरे हैं वो अलग अलग जगहों में चल रहे हैं। जैसे कि अगर आज की हम बात करें तो आज चरखी दादरी जो विधानसभा क्षेत्र है उसके दौरे आज चल रहे हैं। और कल बारडा विधानसभा क्षेत्र के दौरे किए गए थे और काफ़ी बड़ा जो जन समर्थन है उनको हासिल हुआ था। कुछ लोग और यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनसे भी ज़रा जान लेते हैं जी, कितना जन समर्थन हासिल कर पाएंगे राव दान सिंह? राव दान सिंह बहुत भारी बहुमत से यहाँ से प्रचंड जीत होगी राव दान सिंह की जी। और हम जो है ना भिवानी हल्के के बहुत से हम गाँव में गए हैं, अलग अलग हलकों में गए हैं, लोहारू में गए हैं, बारडा में गए हैं, भिवानी में गए हैं, तोशाम में गए हैं। राव दान सिंह की प्रचंड जीत की आंधी चली हुई है जी। लगता है बड़ी जीत दर्ज करेंगे? बहुत भारी जन समर्थन जो है ना। पिछली बार धर्मवीर जी ने यहाँ से लगभग 4.5 लाख वोटों से वो जीतते थे। अब की बार अगर हम आपके मुताबिक सोचें कि राव दान सिंह कितने वोटों से जीत सकते हैं? अब की बार जो धर्मवीर जी का रिकॉर्ड पिछला था वो अब की बार उल्ट होगा। तो ये सुन सकते हैं आप, काफ़ी बड़ी उम्मीद है। और अब थोड़ी देर में जब राव दान सिंह जी आएंगे तो आपको उनको भी दिखाएंगे किस प्रकार से वो यहाँ पर पहुँचेंगे, क्या कुछ वायदे करेंगे। और दूसरी तरफ मैं चाहूँगा एक बार मेरे सहयोगी से दिखा दें कि गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँचनी शुरू हो गई हैं और जल्द ही यहाँ पर राव दान सिंह होंगे और यहाँ पर पब्लिक को संबोधित करेंगे। तो आपको उनकी बात भी सुनाएंगे कि उनका क्या कहना है। और
लगातार एक के बाद एक जो आगे के जो गांव हैं उनमें भी आपको लेकर के चलेंगे, ताकि आप समझ पाएं कि राव दान सिंह के समर्थन में कितना बड़ा जनसैलाब उमड़ने लग रहा है। देखिए अभी जो रावदान सिंह हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकायदा उनके जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और बाकायदा महिलाओं के द्वारा यहाँ पर इनके पहुँचने पर स्वागत किया गया है। और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी अच्छी भीड़ में यहाँ पर जो यहाँ जो उनके समर्थक पहुँचे हुए हैं और आप देख पाएंगे बाकायदा यहाँ पर अब स्टेज पे पहुँचे हुए हैं और अभी उनके द्वारा यहाँ पर जो तमाम जो ग्रामीण हैं उनको यहाँ पर संबोधित किया जाएगा और उसके बाद जो लगातार एक के बाद एक जैसे गांव हैं उन गांवों का जो दौरा है वो इनके द्वारा जारी रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं गांव वालों के द्वारा पगड़ी पहना करके उनका सम्मान किया गया है और बाकायदा यहाँ पर अब जब वो वोट की अपील करेंगे तो उसके बाद देखना होगा कि ग्रामीण जो है उनको किस प्रकार से यहाँ पर समर्थन देने वाले हैं। अगर यहाँ पर देखें तो कि लोगों से बात करके तो क्या समर्थन है जी सर, क्या समर्थन है? आज पूरे देश और प्रदेश में इंडिया गठबंधन की लहर है और यहाँ भिवानी नंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र से रावदान सिंह बहुत ज़्यादा वोटों से विजयी होगा। आम जनता इसमें लगी हुई। आज तो आपके गांव में भी लास्ट प्रोग्राम आपके गांव में है। हाँ, वहाँ भी लोगों में उत्साह है और उसकी जोर शोर से तैयारी की जा रही है स्वागत के लिए। वहाँ भी पूरा स्वागत के साथ बड़ा स्वागत, काफी बड़ा स्वागत कर दिया गया है जी। बहुत बड़े स्वागत। कैसा लग रहा है जब हर एक गांव में आप लोग पहुंच रहे हैं, क्या समर्थन मिल रहा है? समर्थन बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। लोग भाजपा से दुखी हैं, नौकरियों से, बेरोजगारी से जिस तरह अत्याचार कर रहे हैं, कांग्रेस को भर भर के वोट देंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को बहुत भारी मत से विजय बनाई जी। और यहाँ पर देखिए सतमा से भी भाई आए हुए हैं, योगेश जी इमलोटा गांव से हैं और आज आपके गांव में भी काफ़ी बड़ा जन समर्थन उमड़ा था। क्या देख पा रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक गांव में कैसा रुझान मिल रहा है? बहुत ही ज़बरदस्त रुझान मिल रहा है। अपने गांव में भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। सारे जितने प्रोग्राम चल रहे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं और एक लहर है कांग्रेस पार्टी की और बदलाव का दौर है। कांग्रेस पार्टी बड़े जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को जी। और जो दूसरे जो पार्टियां हैं वो कहाँ दिखाई दे रही हैं आज के दिन? दूसरे पार्टियां कहीं नहीं दिखाई दे रही। यहाँ एक मोदी का अहंकार तोड़ने के लिए सिर्फ एक जगह कांग्रेस को लोग वोट देंगे और कांग्रेस पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी जी। कांग्रेस पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी। और मैं चाहूँगा कि स्टेज की तरफ भी यहाँ पर दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, एक के बाद एक जो पगड़ियाँ हैं वो रावदान सिंह जी को पहनाई जा रही हैं और अपना जो समर्थन है वो यहाँ पर जो भैरवी गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पर दे रहे हैं। और आपको मैं दिखा दूं कि जो यहाँ पर जो नेता जो हैं रावदान सिंह के साथ अगर आम आदमी पार्टी के नेता भी यहाँ पर साथ में मौजूद हैं और जो काफ़ी सारे गाँव के जो सरपंच हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ज़रा मैं आप लोगों की आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात कराने की कोशिश करता। सर, आप लोग साथ में मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या लग रहा है? हम ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। ये इलेक्शन जनता और मोदी के बीच है, हम तो इसका हिस्सा हैं और आम आदमी पार्टी, पूरी आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है। पूरी आम आदमी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन के साथ है। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए फूल मालाओं से बिल्कुल यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और जो जनता का जो समर्थन है वो आप यहाँ पर इसी चीज़ से देख सकते हैं कि माला पहनाने वालों की यहाँ पर होड़ लग गई है। और आपको अभी सुनाते हैं कि रावदान सिंह यहाँ पर किस प्रकार से लोगों से वोट की अपील करेंगे। हमारा मकसद आने वाली 25 तारीख को होने वाला चुनाव, जिसके अंदर आपको अपने मतदान के बाद नई सरकार और नए जनप्रतिनिधि का चयन करना। 10 साल आपने भारतीय जनता पार्टी का राज देखा है और अब 10 साल पहले आपने बीजेपी उसका कांग्रेस का राज देखा। बहुत बड़ा फासला है दोनों के बीच। जब तराजू में तोलते हैं तो आपको स्वयं पता लग जाता है कि कांग्रेस के राज में कितनी अच्छाइयाँ थी और भाजपा में किस तरह की इन्होंने कथनी और करनी में अंतर करके आधार पर को निराश कर दिया। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो अछूता छोड़ा हो इन्होंने। तो अब तो आज आपसे एक निवेदन, एक प्रार्थना लेकर के आए हैं कि आपके इस मत से बहुत बड़े फैसले होने। पहला फैसला तो ये कि हरियाणा की और दूसरा फैसला देश की।
दोनों सत्ता परिवर्तन हो जाएंगे। जिस तरह से आप 25 तारीख को इंडिया ब्लॉक के उसमें डालेंगे, जिसमें हमारे भाई कुंडू जी सामने खड़े हैं, जैसे ही मत डालेंगे हम सब मिलकर के CPI CMM और आप पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं और एक ताकत के रूप में आप देखेंगे। जब रिजल्ट आएगा 7 तारीख को तो आपको हैरानी हो जाएगी कि इस तरह का आपने सोचा भी नहीं था। एक जबरदस्त लहर आज इंडिया ब्लॉक के पक्ष में चल रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर और वहाँ से एक नया जो प्रतिभा होकर के उभर के आ रहा है। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से रावदान सिंह जगह जगह पहुंच कर के वोट की अपील कर रहे हैं और एक के बाद एक गांव वो पहुंच रहे हैं। जहां जिस गांव में भी पहुंच रहे हैं वहां पर आप देख पाएंगे कि अगर नज़दीक में मंदिर है तो मंदिर में दर्शन करके वो पहुंच रहे हैं। अगर आप भैरवी की बात करें तो भैरवी में उन्होंने पहले मत्था टेका है मंदिर में, उसके बाद लोगों के बीच पहुँचे थे और उसके बाद उन्होंने वोट की अपील की थी। और यहाँ पर अभी हम पहुँच गए हैं चरखी दादरी विधायक सोमवीर सांगवान के गाँव चरखी में और यहाँ पर आप देख पाएंगे एक तराजू यहाँ पर लगाया गया है। आप देख पाएंगे इसमें कि काफ़ी सारे इस तरफ में अगर हम आपको दिखाएं तो केले रखे हुए हैं और काफ़ी सारे और दूसरे बॉक्सेस हैं। आई थिंक इनमें लड्डू होंगे और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस तराजू से कहीं ना कहीं रावदान सिंह जी को यहाँ पे तोला जाने वाला है। समर्थक अपना प्यार इस प्रकार से जाहिर कर रहे हैं। और यहाँ पर आप दूसरी तरफ अगर देखेंगे मंच पे अगर आप देखें तो खाप के लोग हैं यहाँ और दूसरे जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं। तो कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हुए चलते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे खाप के सांगवान खाप के यहाँ पे प्रवक्ता मौजूद हैं, ज़रा इन्हीं से ज़रा बात करते हैं। सर क्या करने वाले हैं आज यहाँ पर? आज यहाँ इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी रावदान सिंह जी आ रहे हैं। उनके समर्थन में ये जनसभा है, वोट की अपील करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और ये ऐतिहासिक चौक है, कोई भी पंचायत हो, जलसा हो, यही इसी चौक में होता है। और चरखी हमारे यहाँ टिकेत गांव है सांगवान खाप का। अगर चरखी का आशीर्वाद जिस कैंडिडेट को मिल जाता है तो सारी खाप का कैंडिडेट आशीर्वाद मिल जाता है, विजयश्री होती है उसकी। जी बिल्कुल। और मैं चाहूँगा एक बार मेरे सहयोगी से कि चारों तरफ का दिखा दें, एक बार ऊपर से और चारों तरफ का दिखा दें। चरखी का ये जनेऊ चौक है और काफ़ी ऐतिहासिक चौक माना जाता है। चरखी गांव की जो बड़ी बड़ी पंचायतें इस चौक में होती हैं, बड़े बड़े फैसले यहाँ पर होते हैं। और आज इसी जनेऊ चौक में खुद कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर सभी लोगों से वोट की अपील करने वाले हैं। और कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं जो भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं। भाई साहब कैसा लग रहा है आप कांग्रेस में आकर के? काफ़ी अच्छा माहौल है और सिर्फ यहाँ का नहीं, यहाँ तो कार्यक्रम है इसलिए आपको दिख रहा है। अभी तो इसमें कहीं भी आप जाओगे भारी जन समर्थन मिल रहा है रावदान सिंह जी को। कांग्रेस का अच्छा माहौल है और बदलाव के मूड में जनता आपकी बात। भाजपा छोड़ी, क्या कारण रहे थे कि भाजपा को आपने अलविदा कह दिया और अब कांग्रेस का दामन आपने थाम लिया? क्या ऐसी नीतियाँ आपको दिखाई देती? जिस विचारधारा के साथ भाजपा से जुड़े थे ना, उनके पास वो विचार तो रहे नहीं। उनके पास सिर्फ धाराएं रह गई थी और ईडी और CBI की। उसके चलते सिर्फ कार्यकर्ता को का शोषण जो हो रहा था, कार्यकर्ता को ना बोलने दिया जा रहा, ना किसी कार्यकर्ता की कोई सुनवाई हो रही। फिर क्या करोगे उसमें रह के जब आपके पास कोई माध्यम ही नहीं है? अपने आप को बड़ा दल बता रही है दुनिया में सबसे। और 60% भागीदारी कांग्रेस की कर दी उन्होंने लोकसभा के अंदर 10 सीटों में से। तो आप एक झूठा सपना दिखा के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। तो इस झूठी सरकार को और निकम्मी सरकार को हटाने का काम करने के लिए अब क्या हालात रहने वाले हैं? अगर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर देखें तो क्या हालात रहने वाले हैं? भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर काफ़ी अच्छे माहौल हैं और लगभग ये लग गया कि चलो कि आप 3 से 4 लाख के मार्जिन से जीतेंगे। 3 से 4 लाख कर पाएंगे ये जो आंकड़ा पार? जी बिल्कुल, रावदान सिंह जी 3 से 4 लाख के बीच जीतेंगे। कांग्रेस की और रावदान सिंह की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लहर चल रही है। जी लहर चल रही है। और मैं देखो आप लोगों को पीछे दिखा देता हूँ। एक बार मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि सभी को दिखाएं। और यहाँ पर देखिए पगड़ी बांधने की जो तैयारी है वो बाकायदा यहाँ पर चल रही है। और जैसे ही रावदान सिंह यहाँ पर पहुँचेंगे उनके सम्मान में ये जो पगड़ी है शायद पहनाई जाएगी। ज़रा पूछ लेते हैं जी, किसके लिए तैयार कर दीजिए पगड़ी? ये जी दान सिंह के लिए, रावदान सिंह के लिए। तो गांव की तरफ से पहनाई जा रही है? गांव की तरफ से जी। तो गांव की तरफ से ये पगड़ी तैयार कर दी है। तो गांव कितने समर्थन में है यहाँ पर? यहाँ पर
देखिए अभी पूरा चेकिंग हो रहा है कि भाई सही आएगी या नहीं, फिट आएगी या नहीं। जी कितना समर्थन है गाँव का? समर्थन 3/3 है, 3/3 और 3/3? हाँ 1/3 अलग से बस। अच्छा 3/3 समर्थन से। वो कांग्रेस के प्रति जाएगा? हाँ कांग्रेस के प्रति 3/3। क्या देख लिया आप लोगों ने रावदान सिंह में ऐसा खास कि जिसकी वजह से बस उन्हीं के प्रति आप लोग की लगे? वजह से ये है, एक तो ये फेरिया नहीं, एक ठोट जमेरा है, 3 बार विधायक बन लिया है मांदरगढ़ से, 4 बार। ये डगया नहीं है, कांग्रेस की तरफ रहा है, इसने पार्टी नहीं छोड़ी। ईमानदारी पूरी? ईमानदारी पर है, थोड़ा बिल्कुल 1 नंबर का, इसलिए इसकी वोट दे रहे हैं हम। भाई साहब आप यहीं से हो या बाहर से? यहीं से। चरखी से ही है। हाँ जी। तो क्या माहौल देख पा रहे, युवाओं में क्या माहौल देख? युवाओं में रावदान सिंह के प्रति माहौल है जी, एक तरफा माहौल है, और रावदान सिंह कम से कम 4 से 5 लाख वोट से जीत रहे हैं। 4 से 5 लाख? हाँ जी। तो जो पिछला जो धर्मवीर जी ने 4.5 का रिकॉर्ड बनाया, उसको तोड़ देंगे? देखो धर्मवीर जी किसी भी गांव में जा रहे हैं, उनकी सभा देख लो, राव साहब की सभा देख लो। आप एक बार कैमरे से पीछे की तरफ दिखा दो ना, एक बार वहाँ पे सारा देख लो, उनकी सभा में जाके देख लो, 4 से 5 लाख वोट से राव साहब जीत रहे हैं। जीतने वाले हैं। यहाँ पर कमाल की बात बता रहे हैं। जो थोड़ा सा पीछे चलते हुए जाएंगे, ताऊ जी से बात करते हैं। ताऊ जी क्या हालचाल रहने वाला है गांव में? क्या कितने वोट देने वाले हो? भाई 80%। 80% दे दोगे? दे देंगे। एक तरफा जाएगी? लोगों का रुझान देख के न बैठते उठते हैं, सुनते हैं ना। अब के हिसाब इलेक्शन पहले भी हुए हैं, ठीक है, लेकिन इतना उत्साह पहले नहीं था जितना अब की बार है। अच्छा ये आपके यहाँ गांव से ही विधायक भी हैं सोमेर सांगवान, तो उनका भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का असर पड़ा है? वो साथ ही है उसके, दान सिंह के साथ ही रहता है वो, तो उसका असर पड़ा है काफी? क्यों नहीं, उसका असर है जी। क्या लग रहा है? ठीक है जी, सही पूरा बढ़िया माहौल बन रहा है? बढ़िया माहौल है जी। वो मोदी लहर तो नहीं चल रही ना? मोदी लहर कोई नहीं है यहाँ पर, मोदी की लहर कोई नहीं। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि मोदी लहर चल रही है। ना अभी तो सब कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस हो रही है? कांग्रेस है हो रही है। कांग्रेस को देनी है, बढ़िया वोट देनी है, अच्छा माहौल है, ठीक ठाक काम है। जो हालात आज जो बनते जा रहे थे, क्या उनको बदल पाएंगे? नहीं, ये चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो चल रहा है, ठीक चल रहा है। हाँ कांग्रेस। फिर कांग्रेस को क्यों? फिर भाजपा तो ठीक ही थी ना। क्या कमियां लगी आपको भाजपा में? सही है, सब किताब ठीक को नहीं। अच्छा, क्या क्या नहीं किया उन्होंने जिसकी वजह से आप बड़े दुखी हो गए और अब कांग्रेस को दे रहे हो? अच्छी छवि के आदमी को वोट देना चाहते हैं हम, और वही काम करेंगे हम जी। तो धर्मवीर जी की अच्छी छवि नहीं है? वो काम दाम कोई विकास नहीं किया, और नहीं कभी आए, नहीं कभी। और भी 17 लोग कुल मिला करके खड़े हैं, इन दो के अलावा 15 लोग और भी बच जाते हैं, उनमें से कोई और पसंद नहीं आया? कोई पसंद नहीं, बस यही एक पसंद आ रहा है? ये एक जी, यही पसंद आ रहे हैं जी। एक तरफा सा माहौल दिख रहा है जी। ताऊ जी क्या हाल चाल है? भाई धर्मेंद्र वोटे को चाहिए नहीं। अच्छा, मांगन नहीं आए इतने वोट ना, जरूरत को नहीं। तो अच्छा, वो तो नहीं आप बन जा, मतलब वोटे को जरूरत नहीं, तो बता क्या सर आओ। तो जब वोट नहीं मांगने आए तो आप वोट दोगे भी नहीं उनको? ना, जहाँ भी गया सर का। अच्छा, हम जहाँ कांग्रेस नहीं करा है। अच्छा, बदलाव की पूरी लहर चला दी है? हाँ, सब भ्रष्टता है बीजेपी में, कोई बढ़िया नहीं। धन सिंह जी किस लिए? अरे हटा नहीं, हम छक लिया ही बीजेपी ने। तो कोई मुद्दे तो होंगे ना जिस वजह से? ऐसी कितना मुद्दा पूछ जाएगा, कुछ तो बताओ। जमींदार बाजरा क्या मशीन में नहीं देगी है, महंगाई बढ़ा रखी, बेरोजगारी नहीं दिक्कत है, और क्या मुद्दा होता? इसी वजह से हटा रहे हो। अब ये जो कह रहे हैं कि हमें 5 साल और दे दो, 5 साल में हम काफी बदलाव और ला देंगे। पहले कभी कही थी बात तो। अच्छा। इतनी झूठी, और मोदी तो गारंटी दे रहा है। गारंटी मोदी की झूठी फेल हो रही है, कत्ती झूठी। मारने की गारंटी दे वो, मारने की। हाँ, 5 साल दे दो, हमने 5 साल साफ कर दी वो। अच्छा, इतना डर लग रहा है वो उनसे? इतना डर लग रहा है? गरीब को बढ़ने देने वो। अच्छा, तो इसलिए पहले ही बदल दोगे? हाँ, पहले गारंटी लिया मारने की। जी, क्या कह रहे सर? वो सारा देश लाइन में लगा हुआ है फिलहाल में। ठीक है जी। मोदी आके बीजेपी के को 5 काम तो गिना दे भी, 5 काम तो गिनाओ कोई भी आदमी, आगे काम बढ़िया करा के इनने। अग्निवीर योजना गलत, यो वोटर को जितना खोला सारा गलत, महंगाई फुल, प्योर झूठ, कोरोना टीका का तुलवा है, जनता का मरवा दिया उन्हें। कंपनियों ने कहा जीप दो, गलत से और क्या करेंगे? अभी थोड़ी देर में रावदान सिंह यहाँ पर भी पहुँचने वाले। मैं अभी पीछे कवर करके आया उनको कि काफ़ी लोग भैरवी में इकट्ठा हो रखे थे रोड के ऊपर ही, उनको वहीं पर रोक लिया गया। तो यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो क्या है, अब की बार बीजेपी को यहाँ से पकड़ा है, भगा देंगे बिल्कुल साफ साफ।
एक तरफा बिल्कुल यहाँ से भगा देंगे। और मैं चाहूँगा एक बार वहाँ स्टेज की तरफ आप ज़रूर दिखा दें, स्टेज पर किस तरह का माहौल चल रहा है। तैयारियाँ बिल्कुल यहाँ पर अब होने लगी हैं और तैयारियों के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार का जो माहौल है। यहाँ आप देख लीजिए कि मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से ये दिखा दें, इस तराजू को दिखा दें। ये तराजू शायद सच और झूठ को तोलने के लिए गांव वालों ने यहाँ पर लगा दिया है और अब इस तराजू में ही जो है राव दान सिंह जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनको यहाँ पर तोलने वाले हैं और उनको तोल करके यहाँ पर उनकी विजयी की शायद ये कामना यहाँ से करने वाले हैं। तो ये बड़ी चीज़ है। यहाँ पर महिला भी हैं, ज़रा महिलाओं से ज़रा जान करके देखते हैं महिलाओं की तरफ से क्या आ रहा है। जी इसी गाँव से हैं जी? ना जी, कहाँ से पहुँचे हैं? भिवानी से जी। भिवानी से आए हैं। क्या बात, इतनी दूर आपको कैसे खींच लाया है यहाँ पे? कांग्रेस को जिताना है, मोदी भगाना है, देश बचाना, मोदी भगाना है। अच्छा, तो इस वजह से जहाँ चला जाए वहाँ पहुँच जाए। हाँ जी, जितनी मारी बहन बेटे की इज्जत लुटी है इसने, जितना भी करवाया है, रोड पर घसीटा है, तो इसको हम रोड पर घसीटेंगे। अच्छा, रोड पर घसीटने का काम हम करेंगे, हमारा बदला। रोड पे घसीटने की क्या जरूरत है, वोट से ही आप काम कर सकते हैं। वोट देंगे जी, बत रोड तक वो क्या करे, घर का धनी मारी घसी गणी वो रोड पे ला देंगे, हम उस रोड पर ला देंगे। मुनाफ तो बताइए न, घर का धनी मारी थोड़ी घसी गणी, वो हाल हम मोदी का करेंगे। अच्छा, ये सुन लो भाई, कमाल की बात है कि जबरदस्त माहौल बनता जा रहा है अब कांग्रेस का। और यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि भाई रोड तक इनको ला करके छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे इनको सरकार में। तो रोड तक लाने के लिए पूरी तैयारियां कर दी हैं। एक तरफा माहौल है बिल्कुल। आप भी तो कुछ बोलो ना, वही बोल रहे हैं। मैं तो सोच करके तो कुछ तो आए होंगे। कांग्रेस के साथ हो, बस बस कांग्रेस के साथ हैं जी, बिल्कुल कांग्रेस के साथ हैं। यहाँ पे एक भाई और भी बैठे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं और हाथ में क्या बांध रखा है भाई? झंडा है भाई साहब। झंडा है? किसका झंडा है? कांग्रेस का भाई। कांग्रेस का? हाँ जी। मतलब अब हाथ पे ही बंध गया है बस? हाँ भाई साहब, हाथ का निशान कहीं इधर उधर कहीं ना जाए हाथ? कहीं भी नहीं जाएगा, सही प्रॉपर जाएगा? प्रॉपर जाएगा भाई। कौन सा बटन दबने वाला है भाई साहब? हाथ का फर्स्ट बटन है जी, टॉप में जी, पहला ही बटन, टॉप का बटन, हाथ का बटन यहाँ पर। जी भाई जी, क्या हाल चाल है? नमस्कार भाई साहब, बहुत बढ़िया जी। कैसा चल रहा है चुनावी माहौल गाँव में? चुनावी माहौल आज हम अभी फिलहाल चरखी गांव में है। पूर्व सोमवीर सांगवान का एक गांव है। यहाँ पे आप लोगों का हुजूम देख सकते हो, कितना लोगों में भारी जोश है। और मैं तो पूरा लोकसभा क्षेत्र की बता रहा हूँ आपको भाई साहब, सब जगह घूमते हैं। दान सिंह की एक तरफा जीत है और 9 हलकों में से मैं ये गारंटी लेता हूँ, मेरे हलके की, मैं बाढ़ हल्का से हूँ, बाढ़ हल्का सबसे टॉप अग्रणी, जिताने में सबसे अग्रणी रहेगा। तो आपके तो कल भी वहाँ पे काफ़ी सारे इनके टूर थे अलग अलग गाँव में, क्या माहौल रहा कल? एक तरफा माहौल है। कई गांव में तो राव साहब को इतना ज़बरदस्त उत्साह मिला है, इतना ज़बरदस्त रिस्पेक्ट मिली है, पूछो मत। रात को 12-1 बजे तक लेडीज़, बच्चे, बुजुर्ग आदमी उनका इंतज़ार करते हैं। तो ये अपने आप में एक लहर शो करता है जी, लहर बन गई है। और दिखा दीजिए एक बार दूसरी तरफ भी कि किस प्रकार से यहाँ पर जो तमाम जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर हो चुकी हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग जो पार्टियों के जो नेता हैं, जो साथ में इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ लोगों से और पीछे की तरफ पहुँचेंगे। ताऊ जी, माला लेके बैठे हो, क्या बात है? वह दुख पा रहा था। अच्छा। 3 तो पेंशन रुक रही थी मेरी, और 2 किस्त मोदी वाली, अच्छा, वो बंद थे। वो था लियो जांच उसमें कल्याण विभाग में निबले भी कहा जाए, अगली बार आ जाए। अच्छा, वो था दियो दोपहर में भी। तो माला किसका गालोगे? कांग्रेस का गाला। अच्छा, उनका ये वोट दोगे रे? हाँ, खुली। अच्छा, कांग्रेस दिला देगी आपने आपकी जो तनख्वाह है? ले दिलाओगी, दिला देगी नहीं, जमीन तो दिलाओगी जी। क्या लगा जी, कांग्रेस की करने वाली है? हाँ भाई, ये सारी तो मेहरबानी कंडेम करती, ना मर्द बना दिया, और इससे फालतू क्या करेगा? रोटी खान दोगा थोड़ा को नहीं, और कुछ नहीं करे, भट्ठो बैठा दियो। तो अब बदलाव करोगे? हाँ, बदलाव करागा दमा, मैं अपने काबू पड़ी बदलाव करेंगे। बदलाव की बात यहाँ पर आ रही है और काफ़ी सारे लोग हैं जी। बदलाव करने वाले हो? अगर करने नहीं बात करना चाह रहे। हाँ जी, हाँ जी, क्या करोगे? भाई सरकार ने बदलागा, ये कारण है कि ना दबाया था? सारा जमींदार दबा बात है। किसान आंदोलन पर गए तो इन पर लाठी चार्ज माले
वो करे इसने, मतलब सरकार ने दियो क्या है सालों मान ले कोई काम नहीं करे इसने। पिछली बार किसने दी थी वोट? वोट जेजेपी ने दी थी। जेजेपी ताई वह भी गले थे, वो भी आवाज जमुना दी पार करना बोले बीजेपी ने जमुना दी पार करना, वो मिल गया पता मलाई खाओ सी बैठन का धोरे को। पर अब तो न्यारे हो गए, अब तो न्यू कहेंगे भाजपा गलत काम कर रही है। नहीं तो दे कौन वोट है चक्के ना वो तलवाली सिंह तलवाली है तो दे कौन है। अच्छा ठीक है, काम तो जमींदार के बारे में रोजगार खत्म कर दियो, बीजेपी टाटी कर रहा कांडी है, रोजगार खत्म कर दियो, पानी ने और कि मैंने बिजली ने और बुढ़े बोले माले और से तुम्हारे 2-3 महीना ये माले और से पता क्या कर दिया सरकार ने। सारे परेशान हैं, सारे परेशान थे आम आदमी सारे परेशान बताए जा रहे हैं जी। पीछे और भाई बैठे हैं कि माहौल के चल रहा है? माहौल तो भाई कांग्रेस का एक तरफा तो नहीं होगा, कितना तो दूसरे भी होंगे। एक तरफा तो अच्छा कि तंग आगे की बात होगी? तंग आ रहा भाई कती कांग्रेस जैसे भाजपा ये कह रही है कि भाई अगले 5 साल और हमने दे दो और हम काफी कुछ बदलाव कर देंगे। 2 ओवर बनाई देख लिया तो भाई कि मिना तो खड्डे भरे थे, ये वाकत काम खड्डा भरे गया, ये खड्डा को भरा था इनका। अच्छा इनका कांग्रेस बढ़ाई, विश्वास नहीं हो रहा उनकी गारंटी पे ना? मोदी की गारंटी है? अरे नहीं कांग्रेस देख लो, सोच लो, मोदी हो रही थी पिछली बार, हर घर मोदी, घर बढ़ाई देख लियो भाई, कुछ को नहीं इनका विश्वास नहीं होता जी। कोई विश्वास खत्म करा विश्वास मतलब कत्ती विश्वास खत्म किस वजह से खत्म हो गया? कोई इसने कोई काम नहीं किया। वो तो न्यू का हमारा तो डंका हमने पूरा विश्व में बजवा दिया, जवान और किसान खत्म कर दिया इसने। अच्छा तो डंका जो विश्व में बात है उसका कोई फर्क ना, कोई फर्क नहीं उसका। न्यू का 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी। ना झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा जी बिल्कुल भी। और भी लोग हैं जरा जानते हैं नहीं चलेंगे जी, तो आरसी के बैठ जाओ, बुजुर्गों के बराबर में बैठ जाओ वहाँ जी। के लगा है भाई न्यू लग गया ढंग से काम कांग्रेस करे तो इसने ले जाएगा, इनका तो या भाजपा तो जाएगी। ठीक है, हरियाणा थी समझ गयो। ठीक है, हरियाणा था केंद्र ते भी केंद्र को बेरो को नहीं मन केंद्र में क्या लगा है? केंद्र का तो चुनाव है, ये 10 सीट थी ये देंगे दी हरियाणा। अच्छा और गारंटी है मतलब हरियाणा में तो सारी 10 सीट दे 10 ही आए जाएंगे, दे देंगे जी 10 बिल्कुल भाई। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का क्या हाल है? ये भी टक्कर से है, टक्कर है बिल्कुल। किस के बीच में टक्कर लगा है? किस के बीच में? तो वो है भाई बब्बर सिंह है। बब्बर सिंह कौन? बब्बर राज बब्बर है। अच्छा वो तो गुड़गांव से खड़ा है। गुड़गांव में थे पूरे जगह छोड़ दे, पूरे सारी सीट ये कांग्रेस की से। अच्छा सारी कांग्रेस? हाँ कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो एक सीट लकड़ से राव साहब की। अच्छा। बाकी कोई मतलब नहीं। राविंदर जीत जी? हाँ और अलग है, अलग है। अच्छा है उसको उसका दबदबा है। हाँ थोड़ा सा जी सह के जी के में दबदबा कती है को नहीं क्यों है? तकलीफ है जी यहाँ पर। तो अंदर सारे तो बात कर लेंगे हम, तो क्या बात होगी? ठीक है भाई, मैं मेरे सहयोगी से चाहूँगा भाई भीतर ना आ जाइए थोड़ा सा। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है गाँव में? गाँव में जी बढ़िया कांग्रेस का माहौल है। सारी चौपाड़ा में बैठ की, सारे तासा पे, सारी जगह जड़े भी आप लोग बैठो उड़े सारी है बात। 36,000 जी कति कांग्रेस के गेल हिट गए। अच्छा हाँ जी, तन मन धन से जमा। ये विधायक सोमवीर सांगवान के उनके साथ आने के बाद तो ऐसा नहीं हो गया? बिल्कुल है जी, उसका तो है, जुगाड़ है। उससे पहले किस तरफ था जुगाड़? उससे पहले जी गाँव में काफी काम करवाए हैं। अच्छा। सच्चाई है बात, पर उससे माहौल जी पीप का बने रहा है। अग्निवीर लिया आया कुछ की मोदी की गलतियां कारण माहौल बने है। गलती कर दी जी मोदी ने? हाँ गलती कर दी मोदी ने गलती करी है ना करी है, कांग्रेस को बदला सदली चाहिए। ये बात डरते डरते क्यों बताओ भाई? वो जैसी है मेरी तो यार। चलो माहौल बदल गया भाई, माहौल बदल गया। हाँ जी, किसका माहौल बन गया? कांग्रेस सरकार का बन गया जी, खुल की सपोर्ट करेंगे कांग्रेस की। तो क्या करवाओगे कि हम बताऊं भी हैं ये? हाँ जी, किसानों के हित में बड़ा काम करवाएंगे। अच्छा। MSP दे देगा? हाँ जी। और जो बिजली बिल लेके आओ थे वो खत्म कर देंगे? हाँ जी कर देंगे। और भी किसानों के हित में 36 बिरादरी का पूरा काम करेंगे। तो इसीलिए वोट दे रहे हो? हाँ जी। जी आप भी बताओ भाई जी, आपका मन में क्या चल रहा है? किसने दोगे वोट? कांग्रेस ने वोट दें भाई। क्या बात है, इसी के खास बात ये इतनी बड़ी गारंटी देने लग रहे, मोदी की गारंटी? ना भाई मोदी कोई गारंटी को नहीं, हम तो कांग्रेस की वोट नहीं चाहिए। बहुत दिन कर बिना गारंटी वाला गए लो। हाँ हम तो कांग्रेस के गए भाई जी। ये देख लो भाई साहब, चाहे गारंटी दे लो चाहे कुछ कर लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता जी। ठीक से
भाई रह गया, भाई तो दौड़े पर रहा है, पूरा तैयारी में लगा है। भाई कांग्रेस की वोट देंगे, राहुल गांधी सिंह की सपोर्ट है, फुल सपोर्ट। अच्छा, ठीक है भाई। राजनीति में मांगा उतरने का पूरा इलेक्शन भाई लड़ाएंगे भाई। हाँ। अच्छा, जय तो दौड़े पैर लिए पहले में, पहले देखियो तो दौड़े तो एक भाजपा पैर दौड़े पैर आए भाई। मतलब भाजपा पे यकीन खत्म होने अपना कांग्रेस के फुल सपोर्ट है भाई जी। नहीं भाई, खत्म हो गया जो भी है। और यहाँ पर अब आप देख लीजिए, स्टेज की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अभी जो राव दान सिंह है कांग्रेस प्रत्याशी, वो चरखी गांव में पहुंचे हैं और आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से उनका जो यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। बाकायदा यहाँ पर फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, फूल मालाएं पहनाते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे उनके जो गले तक, यहाँ पर पूरा गला जो है वो पूरा भर चुका है मालाओं से। और अब जहां वो स्टेज के तरफ पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए पहुंच रहे हैं। और यहाँ आपको मैं बता दूं कि यहाँ अब इनको जो लड्डुओं से तोलने का काम यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बाकायदा यहाँ पर पूरे अच्छी प्रकार से यहाँ पर जो अपना समर्थन दिखाते हुए यहाँ पर जो लड्डुओं के से तोल दिया है उनको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा जन समर्थन चारों तरफ आप देख पाएंगे कि बड़ा जन समर्थन यहाँ पर उमड़ के आया है। चरखी गांव का ये जनेऊ चौक है और काफी ऐतिहासिक चौक माना जाता है। बड़ी बड़ी पंचायतें होती हैं, बड़े बड़े फैसले यहाँ से किए जाते हैं। और उसी जनेऊ चौक में आज यहाँ पर चरखी गांव के लोगों के द्वारा यहाँ पर अपने चहेते प्रत्याशी राव दान सिंह को यहाँ पर समर्थन दिया जा रहा है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोगों का हुजूम है यहाँ पर ये पहुंचा हुआ है। यहाँ आप देख पा रहे हैं लोगों का अभिनंदन जो स्वीकार यहाँ पर किया जा रहा है। और साथ में उनके चरखी दादरी विधायक सोमवीर सांगवान यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों के द्वारा यहाँ पर ऊपर चढ़ कर के और यहाँ पर जो जनता का जो अभिवादन है वो यहाँ पर स्वीकार किया जा रहा है। आप बाकायदा यहाँ पर देख पाएंगे बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर उमड़ कर के आए हैं। और अब यहाँ पर जो है वो आगे इनका जो आगे संबोधन होगा, लोगों से वोट की यहाँ पर अपील की जाएगी। उनका मान सम्मान करेंगे। उसके बाद भाषण आएगा, भाई दान सिंह तो पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। चरखी दादरी हल्के के दौरे कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अब ये सामने है तस्वीर। इसी तरह से सभी गांवों के अंदर इस गर्मी के अंदर एक से एक भाई कंधे से कंधा मिला के आगे चल रहा है। जबरदस्त जोश और जुनून के साथ युवा चल रहे हैं। हमारी बड़ी संख्या के अंदर बहनें और माताएं बहुत शामिल हो रही हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि बदलाव का उन्होंने मन बना लिया। राव इंद्रजीत के द्वारा आपके ऊपर कटाक्ष किया गया कि वो उनको टिकट हमने दिलाई और हमारे साथ नहीं आई, क्या कहेंगे उसको? देखिए ऐसा राव इंद्रजीत सिंह अब भारतीय जनता पार्टी में, उनको कुछ तो कहना है ना। राव इंद्रजीत सिंह का रिश्ता क्या है वो मैं जानता हूँ, वो जानता है जी। तो अभी क्या आप देख पा रहे हैं, क्या लोगों को बता पा रहे हैं कि आने वाले समय में आप लोग करा देंगे? क्योंकि काफी लोग चाह रहे हैं कि जैसे जो 4 साल के लिए अग्निवीर शुरू किया गया उसको खत्म किया जाएगा, कैसे क्या क्या वायदे किए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही सबसे पहले एमएसपी देगी और फिर अग्निवीर की स्कीम को खत्म करके जैसे रेगुलर फौज की पहले भर्ती होती थी उससे भी बेहतरीन तरीके से भर्ती होगी। प्रधानमंत्री की रैली आपके घर क्षेत्र में रखी गई है, क्या कहना चाहोगे? देखिए प्रधानमंत्री जी ने दादरी में भी रखी थी पिछले इलेक्शन में, याद है ना जी। प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी में भी रखी थी, याद है ना। क्या हुआ था आपके यहाँ? क्या अगर आप सांसद बनते हो क्या आपके द्वारा चरखी दादरी में कोई उद्योग धंधे स्थापित होगा? बिल्कुल मेरी प्राथमिकता रहेगी, 100% मेरी प्राथमिकता रहेगी। मुझे पता है कि सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती, सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे तो हम रोजगार के अंदर बड़ी मदद। विधायक सोमवीर सांगवान आपके साथ आए हैं तो उसके बाद कितना आप फर्क मान रहे हैं? बहुत असर है। आने के बाद में 1 और 1 11 देखा। आप लोगों ने अभी सुना राव दान सिंह के द्वारा यहाँ चरखी गांव में पहुंच करके वोट की अपील की गई है। तो वहीं साथ ही साथ यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है जब से विधायक सोमवीर सांगवान जो है वो उनके साथ आए हैं तो 1 और 1 11 के तौर पर वो लोग उभर करके आए हैं। काफ़ी बड़ा जन समर्थन उनके साथ उमड़ करके आया है। तो लगातार ये जो दौरे हैं ये लगातार जारी रहे हैं और उनका कहना था कि आने वाले समय में
जब वोट होगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा तो काफ़ी बड़ी जीत वो दर्ज करने वाले हैं। लगातार आप तक जो सूचनाएं हैं वो हम पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी बस इतना ही रखने, आने वाले समय में कुछ नई जानकारियों के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।